myself Jiten Kumar. Welcome to my channel ECC Future Maker. Now I am going to start my class recorded session. आज इस क्लास रिकॉर्डेड सेशन में आज हम लोग एडवांस ऑफ टाइम के बारे में जानेंगे। तो आइए इस वीडियो लेसन को हम शुरू करते हैं। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले सो फार दिया हुआ है। सो फार का मतलब क्या होगा? अब तक। सो फार का मतलब क्या होगा? अब तक। इसको हम लोग सबसे पहले हम बता दें कि एडवांस ऑफ टाइम जो दिया हुआ है, सो फार, एज इट, एट, जस्ट नाउ, ऑलरेडी, बिफोर, लेटली, रिसेंटली, अप टू नाउ, अप टू द प्रेजेंट, ईवर। ये टोटली का जो प्रयोग हम लोग करेंगे इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। यानी एक रिसेंटली जो होता है यह पास्ट इंडिफिनिट में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सभी को जो है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, डब्ल्यूएच क्वेश्चन सबको जो है स्ट्रक्चर याद है। ठीक है, तो सबसे पहले आप बताइए हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस है जो है प्लस ईटी से यानी मीनिंग। अब यहाँ पर दिया हुआ है सो फार। हम क्या बना सकते हैं? वह अभी तक नहीं आया है। वह अभी तक नहीं आया है या अब तक नहीं आया है। तो लिख सकते हैं he has not come so far। नहीं, he has not come so far। वह अब तक नहीं आया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम प्रयोग किए हैं, यानी नेगेटिव सेंटेंस में है he has not come so far। सब्जेक्ट प्लस है जो लिखा है प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी यहाँ पर अब सो फार से हमको बनाना था तो लिखेंगे he has not come so far। वो अब तक नहीं आया है। एज इट का मतलब ही अब तक होता है। क्या होता है? अब तक। इसका मतलब ही अब तक होता है। तो क्या बना सकते हैं? मैंने इस काम को अभी तक नहीं किया है। मैंने इस काम को अभी तक नहीं किया, अब तक नहीं किया है। हाँ, I have not done this work। क्या लिखेंगे? as it। That means I have not done this work as it। मैंने अब तक इस काम को नहीं किया। ठीक है, उसके बाद आते हैं एट का मतलब भी क्या होता है? अब तक। एट का मतलब क्या होता है? अब तक। इसका सेंस भी हम लोग अब तक लेते हैं, इसका मीनिंग भी अब तक होता है। तो इसे क्या बना सकते हैं हम लोग? राम अब तक वहां नहीं गया है। राम हैज, क्या बनाएंगे? राम हैज नॉट gone there yet। यानी राम अब तक वहां नहीं गया। राम हैज नॉट gone there yet। यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव जो भी आपको यूज करना है, यू कैन आल्सो यूटिलाइज एंड मेक दिस सेंटेंसेस। आप बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आ गया जस्ट। जस्ट मीन्स क्या होता है? अभी। हम लोग सभी जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है? अभी। क्या बनाएंगे इसे? मैं अभी यहाँ आया हूँ। I have just come here। I have just come here। वह अभी यहाँ आया है। क्या बनाएंगे? He has just come here। वह अभी वहाँ गया है। He had just go there। राम अभी वहाँ गया है। राम had just go there। नहीं, तो इस तरह से we can also make many type of sentences on the basis of this adverb of times। यानी इस adverb of time पर हम बहुत सारा सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है? just now। क्या होता है? just now। just now का मतलब भी अभी हुआ। क्या बनाएंगे इससे? मैं अभी वहां गया हूँ। इसी तरह बना सकते हैं I have gone there। I have
gone there just now. Just now. I have gone there just now. मैं अभी वहाँ गया हूँ. राम अभी वहाँ गया है. राम है gone there just now. राम दुर्गेश अभी खटौरी गया है. क्या बनाएंगे? हाँ, दुर्गेश has gone खटौरी just now. दुर्गेश has gone खटौरी just now. इस तरह से रख के इसको हम लोग बना सकते हैं. नहीं, उसके बाद आएंगे ऑलरेडी. पहले, पहले ही. क्या लिखेंगे? पहले ही. ऑलरेडी. मैंने पहले ही यह काम समाप्त कर लिया है. मैंने पहले ही यह काम समाप्त कर लिया है. I have already done this work. मैंने पहले ही यह काम समाप्त कर लिया. I have already done this work. उसने पहले ही वह काम समाप्त कर लिया है. He has already done that work. उसने पहले ही उस काम को समाप्त कर लिया है. He has already done that work. नहीं, मेरे भाई ने पहले ही इस काम को समाप्त कर लिया है. गुड. इस तरह से हम लोग बहुत सारे सेंटेंस का निर्माण इस पर कर सकते हैं. हैव यू एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स? आसानी से हम लोग बना सकते हैं. इसमें कहीं कोई दिक्कत है? नहीं. फिर देखते हैं कि आप बिफोर में क्या आता है? पहले. बिफोर मीन्स क्या होता है? पहले. क्या बनाएंगे इससे? मैं पहले ही जा चुका हूँ. मैं पहले ही जा चुका हूँ. I have gone before. I have gone before. मैं पहले ही जा चुका हूँ. राम वहाँ पहले ही जा चुका है. राम has gone there before. नहीं, मेरा भाई पहले ही जा चुका है. My brother has gone before. मेरा भाई पहले नहीं जा चुका है. My brother has not gone there before. नहीं, इस तरह से हम लोग बना सकते हैं बहुत सारा नोट का भी प्रयोग करके, या इसको जो है इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं. क्या मैं पहले वहाँ जा चुका हूँ? Have I gone there before? क्या मैं पहले वहाँ जा चुका हूँ? क्या राम पहले वहाँ जा चुका है? Has Ram gone there before? यानी अब इसको जो है इंट्रोगेटिव में भी हम बना सकते हैं. ठीक है. ये दैट इज डिपेंड ऑन मी. या हम पर निर्भर करता है कि हम लोग किस तरह बनाते हैं. सेंटेंस का निर्माण कई प्रकार से होता है. जैसे हैविंग कैपेसिटी टू थिंक अबाउट दिस, देन यू कैन आल्सो मेक इट. आपके पास जितनी जो शक्ति होगी, जितना कैपेसिटी होगा, आप उस पर थॉट करके, सोच करके आप उसको बना सकते हैं. नहीं, तो सेंटेंस जो है एसएनपी का निर्माण जो है सेंटेंस, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस. एसएनपी यानी सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस, यानी उसके आधार पर जो है हम लोग बहुत सारा सेंटेंस का निर्माण करते हैं. अगर दिमाग में जिस तरह का सेंटेंस आता है उस पर जो है इस टाइप का प्रयोग करके हम लोग बना सकते हैं. ठीक है. यहाँ पर आया लेटली. लेटली मीन्स हाल ही में. हाल ही में या हाल ही में. लेटली, वो हाल ही में वहाँ गया है. He has gone there lately. वह हाल ही में वहाँ गया है. राम हाल ही में इस काम को किया है. राम has done this work lately. राम हाल ही में इस काम को किया है. नहीं, इस काम को किया है. राम है डन दिस वर्क, और राम ने उस काम को हाल ही में किया है. तो दैट लगा देंगे. ये देखिए यहाँ पर एक और सेंटेंस लिख सकते हैं. व्हाट हैव वी स्पोकन? दैट वर्ड. उसने हाल ही में एक पत्र लिखा है. क्या लिख सकते हैं भाई? He has written a letter lately. उसने हाल ही में पत्र लिखा है.
नहीं, इस तरह से हम लोग सेंटेंस रख के जो है बना सकते हैं। उसके बाद आते हैं रिसेंटली। देखिए रिसेंटली एक ऐसा एडवर्ब टाइम है जिसका प्रयोग जो है पास्ट इंडिकेटिव में किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमको जो है आप लोग पास्ट इंडिकेटिव का स्ट्रक्चर बताएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस नेगेटिव का सब्जेक्ट प्लस did प्लस सब्जेक्ट प्लस did प्लस नॉट प्लस V1 प्लस इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव में क्या होता है? did प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग मैटर प्लस क्वेश्चन मार्क। फिर इसका डब्ल्यूएच क्वेश्चन क्या हो जाएगा? डब्ल्यूएच क्वेश्चन प्लस did प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस गुड। यानी रिसेंटली का प्रयोग जो है हम लोग पास्ट इंडिकेटिव में भी कर सकते हैं। रिसेंटली जैसे लेटली में लिखा था रिसेंटली हाल ही में, इसका मतलब भी हाल ही में होता है। मैं हाल ही में यहाँ आया हूँ या वह हाल ही में आया, आया नहीं आया, वह हाल ही में यहाँ आया। क्या लिखेंगे? यहाँ लिख he came here आया, he came here recently। नहीं, he came here recently, वह हाल ही में आया। राम हाल ही में इस काम को किया। इसको जो है दोनों तरह से हम लोग बना सकते हैं। राम हैज डन दिस वर्क रिसेंटली। राम हैज डन दिस वर्क रिसेंटली, राम हाल ही में इस काम को किया है। यानी पास्ट इंडिफिनिट और पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट दोनों में इसका प्रयोग करके हम लोग बना सकते हैं। प्रेजेंट में प्रयोग करके बना सकते हैं और पास्ट में भी बना सकते हैं, यानी पास्ट इंडिफिनिट में भी हम इसका प्रयोग करके बना सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है अप टू द प्रेजेंट, अप टू नाउ। चलिए अप टू नाउ क्या हो जाएगा इसका? अब तक। मैंने इस काम को अब तक नहीं किया है, मैंने इस काम को अब तक नहीं किया है। I have not done this work up to now। मैंने इस काम को अब तक नहीं, I have not done this work up to now, यानी मैंने इस काम को अब तक नहीं किया। राम ने अब तक उस काम को नहीं किया है। राम हैज नॉट डन दैट वर्क अप टू नाउ। इसी सेंटेंस पर हम रख कर बना सकते हैं, उसने उस काम को अभी तक नहीं किया है, अब तक नहीं किया है। He has not done that work up to now। नहीं, राम और श्याम ने अब तक उस काम को नहीं किया है। Up to now, good। Ram and Sam have not done that work up to now। ठीक है, ओके। तो इस तरह से dear students, we can also make many type of sentences on the basis of adverbs of time, यानी इनका प्रयोग करके हम लोग बहुत सारे सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं। उसके बाद आता है up to the present। इसका भी मतलब होता है अब तक, अब तक। वह वहाँ अब तक उपस्थित नहीं है, वह नहीं हुई है, वह वहाँ अब तक उपस्थित नहीं हुई है। she has not present up to the present, वह अब तक वहाँ नहीं गई है। she has not अब तक वहाँ नहीं गई है। she has not gone there up to the present। राम अब तक वहाँ नहीं गया है। मैं अब तक वहाँ नहीं गया हूँ।
present. मेरा भाई अब तक वहाँ नहीं गया है। My brother has not gone there up to the present. मेरी बहन अब तक यह काम नहीं किया है। My sister has not done the work up to the present. आपने अब तक इस काम को नहीं किया है। You have not done this work up to the present. गुड। इस तरह से जो है हम बहुत सारे सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं। उसके बाद आता है ईवर। ईवर मीन्स कभी। ईवर मीन्स क्या होता है? कभी। क्या आप दिल्ली गए हैं? क्या आप कभी दिल्ली गए हैं? क्या आप कभी दिल्ली गए हैं? लिखेंगे हैव यू ईवर गोन टू दिल्ली। हैव यू ईवर गोन टू दिल्ली। क्या आप कभी दिल्ली गए हैं? क्या आपने कभी इस काम को किया है? Have you ever done this हाँ, work? हैव यू ईवर डन दिस work? यानी इस तरह से इस सेंटेंस का निर्माण हम लोग करते हैं। बर्थडे सेशन में आप लोग जो है आप अच्छी तरह से इसको समझ लेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे, गुड बाय, टाटा।